अजीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुशामदीद। दावन यसु मसीह में आप सबको सलाम। आज हम दूसरा थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल के दूसरे ख़त का मुताला जो है वो करेंगे। सेकंड थस्सलुनियों। सबसे पहली बात, इस ख़त का मुसन्निफ, तारीख और लिखने की जगह की बाबत जानेगा। ये ख़त पौलुस रसूल ने पहले ख़त के 6 माह के अरसा के बाद करंथस से 54 ईस्वी में थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा। अजीज़ तुलबा, इस ख़त का मुसन्निफ कौन है? इस ख़त का मुसन्निफ भी पौलुस रसूल है। उसने इस ख़त को भी किस ईस्वी में लिखा है? 54 ईस्वी में उसने इस ख़त को लिखा है। किस मुकाम से इस ख़त को लिखा है? करंथस का शहर या इलाका। और कितने अरसा या माह बाद लिखा है? 6 माह के बाद। यह ख़त पौलुस रसूल ने पहले ख़त के 6 माह के अरसा के बाद करंथस से 54 ईस्वी में थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा। दूसरी बात, इस ख़त के लिखे जाने का मकसद, पर्पस ऑफ दिस लेटर, चूँकि कुलसे की कलीसिया के हालात हकीकी तौर पर तब्दील नहीं हुए थे, लिहाजा पौलुस का दूसरा ख़त लिखने का मकसद भी पहले ख़त की तरह है। नंबर 1, इस ख़त में पौलुस मुसीबत ज़दा और सताए जाने वाले ईमानदारों की हौसला अफजाई करता है। अजीज़ तलबा, मेरे साथ निकालें दूसरा थस्सलुनीकियों, इसका पहला बाब 4 और 10 है। सेकंड थस्सलुनियों चैप्टर 1 वर्स 4 to 10। यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो, उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से तौज्जुब का बाइस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। दूसरी बात, पौलुस थस्सलुनीकियों की हौसला अफजाई करता है कि साबित कदम रहे और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए काम करें। असीस तलबा, मेरे साथ निकालें दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब 13 आयत
तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। पहले हम दूसरा बाब 13वीं आयत को पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। इसी तरह 3 की 15 आयत को देखेंगे। लेकिन उसे दुश्मन ना जानो, बल्कि भाई समझकर नसीहत करो। तीसरी बात, और खुदावंद मसीह की दोबारा आमद के मुतालिक गलत फहमी को दूर करता था। इसका हवाला अजीज तलबा हम पढ़ेंगे दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फरजान जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यस्सु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं, वो सब सज़ा पाएंगे। इस खत में भी पहले खत की तरह अकीदा, जुर्म व सज़ा, फिरदौस, जहन्नम की बाबत बहुत जोर दिया गया है, और पौलुस थस्सलुनीकियों को मसीह की दूसरी आमदसानी पर वकू में आने वाले निशानात की बाबत हदायत देता है। चूँकि झूठे उस्ताद नौमरीद मसीहों को धोखा दे रहे थे कि पौलुस ने अपनी तालीम मसीह की दूसरी आमद के मुतालिक तब्दील कर ली है, लेकिन पौलुस उनको याद दिलाता है कि उन्होंने पहले ही सच्चाई को जान लिया है।
अज़ीज़ तलबा, हम हवाला पढ़ेंगे दूसरा तसल्लिकियों दूसरा भाव 5वीं आयत। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। अज़ीज़ तलबा, आज की हमारी बाइबल क्लास यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में जल्द जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाप और बेटा और पाक के नाम से।